अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको ऐसे ही हमेशा खुश रखे। हज़रात मोहतरम, आज हम इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल अपनी इस मुख्तसर सी वीडियो में एक ऐसे कौम के बारे में जानेंगे, एक ऐसी जमात के बारे में जानेंगे जिसने मक्का को फ़तह कर लिया और मक्का फ़तह करने के बाद काबा में उसने ऐसी खून रेज़ी की कि जिससे पूरी दुनिया दहल गई थी। आखिर ये वाक़या कब पेश आया था और वो कौन सी कौम थी और वो कौन सी जमात थी जिसने खून रेज़ी करके हजरे अस्वद तक को उखाड़ ले गए थे। आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया और हजरे अस्वद दोबारा कब मक्का लाया गया। आखिर वो कौन सी कौम थी जिसके ज़रिए ऐसा वाक़या पेश आया और जिनके ज़रिए एक ऐसी खूनरेज़ जंग हुई जो तारीख़ में हमेशा याद रखी जाएगी। मक्का में ऐसी खूनरेज़ी न उससे पहले कभी हुई थी न उसके बाद कभी क़यामत तक होगी। ऐसी खूनरेज़ी जिसको रहती दुनिया तक याद रखा जाएगा। हज़रात मोहतरम, आज इसी वाक़ये के बारे में आज हम जानेंगे कि आखिर वो कौन सी जमात, वो कौन सी कौम थी जो इतना जुल्म व सितम वाला वाक़या जिनके ज़रिए पेश आया था। हज़रात मोहतरम, उस जमात और उस कौम का नाम है करामता। करामता का मक्का फ़तह करके हजरे अस्वद को उखाड़ कर ले जाने का वाक़या आज इंशाअल्लाह अपनी इस मुख्तसर सी वीडियो में हम जानेंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर हमारे मोहम्मदी चैनल पर नए आए हों तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि इस तरह की तमाम इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप तक ज़रूर पहुँचे। हज़रात मोहतरम, जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि हम इसी तरह दावत व तबलीग और दीन के काम को बराबर अंजाम दे रहे हैं। इसी मकसद के पेश नज़र हमने एक मदरसा और एक जामा मस्जिद की बाज़ाब्ता बुनियाद डाली है। आप में से कोई भी अगर हमारे मदरसे, मस्जिद या दीनी काम में डोनेट करना चाहे और हमें सपोर्ट करना चाहे तो ज़कात, सदका, फितरा, अतिया, हदिया या किसी भी तरह का डोनेशन आप हमारे मदरसे, मस्जिद या दीनी काम में देना चाहें तो आप गूगल पे के ज़रिए, पेटीएम के ज़रिए, बैंक अकाउंट के ज़रिए या वेस्टर्न यूनियन के थ्रू, जिसके ज़रिए भी आप अल्लाह के रास्ते में डोनेट करना चाहें आप डोनेट कर सकते हैं। इनके नंबर और लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। आप जाएं, जो भी अल्लाह के रास्ते में डोनेट करना चाहें आप डोनेट कर सकते हैं। हज़रात मोहतरम, हाफिज़ इमामुद्दीन इस्माइल बिन उमर बिन कसीर शाफ़ई रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि करामता ने 8 ज़िलहिज्जा को मक्का पर हमला किया और हुज्जाज के अमवाल लूट लिए। जितने भी हाजी थे उन सब के माल को लूट लिया और उनको तहे तेक कर दिया, सबको मार डाला। एक तरफ से मक्का के रास्तों, घाटियों, मस्जिद हराम और खाने काबा के अंदर बेशुमार हाजियों को कत्ल किया गया और करामता का जो अमीर था उसका नाम अबू ताहिर था। हज़रात मोहतरम, काबा के दरवाजे पर ये अबू ताहिर बैठा हुआ था और उसके गिर्द हाजियों की लाशें गिर रही थी और हुर्मत वाले महीने में मस्जिद हराम में 8 ज़िलहिज्जा के मुअज़्ज़म दिन मुसलमानों पर तलवारें चल रही थी और अबू ताहिर मलऊन कह रहा था कि मैं अल्लाह हूँ, नऊज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक, मैं ही मखलूक को पैदा करता हूँ और मैं ही मखलूक को फना करता हूँ। हज़रात मोहतरम, इतनी जुर्रतमंदी से इन अल्फाज को काबा के दरवाजे पे बैठकर अबू ताहिर इन तमाम अल्फाज को अदा कर रहा था। लोग उससे भाग भाग कर काबा के पर्दों से लिपट रहे थे और उन्हें उससे कोई फ़ायदा नहीं पहुंच रहा था, बल्कि उसी हाल में अबू ताहिर के जो आदमी थे उन हाजियों को कत्ल कर रहे थे और हालत तवाफ़ में कत्ल किए जा रहे थे। कुछ हाजी, बाज़ मुहद्दिसीन भी उस दिन का तवाफ़ कर रहे थे, उनको भी तवाफ़ के बाद कत्ल कर दिया गया। हज़रात मोहतरम, ये तमाम के तमाम वाक़या एक ऐसा वाक़या था कि सिर्फ मक्का ही नहीं, अरब ही नहीं, पूरी दुनिया में एक ऐसा हर चहार जानिब, एक पूरी की पूरी दुनिया में, ख्वाह वो मुस्लिम उम्मा हो या गैर मुस्लिम, हर चहार जानिब एक ऐसी खबर पहुंचाई कि अब लगता है इस्लाम मिट जाएगा। अबू ताहिर एक ऐसा फितना बन के खड़ा हुआ था कि वो अबू ताहिर नाम का तो मुसलमान था लेकिन हकीकत में वो एक मुल्हिद था, वो मुसलमानों का दुश्मन था और उसने सिर्फ इतना ही जुल्म नहीं किया, उसके उस वाक़ये से पूरी दुनिया दहल गई थी। हज़रात मोहतरम, मुहद्दिसीन तक को उसने कत्ल कर दिया। जब करमती मलऊन
हुज्जाज यानी हाजियों को कत्ल करने से फारिग हो गया तो उसने हुक्म दिया कि मकतूलीन को, जितने भी लोग कत्ल हुए हैं, उनको जमजम के कुएं में दफन कर दिया जाए। और बहुत से हाजियों को हरम की जगहों में दफन कर दिया गया और बहुत सौ को मस्जिद हराम में दफन कर दिया गया। उन हुज्जाज को गुस्ल तक नहीं दिया गया, ना कफन दिया गया, ना उनकी नमाज जनाजा पढ़ी गई। वो सब हालत एहराम में शहीद हो गए थे। हजरात मोहतरम, उस मलऊन ने जमजम का गुंबद गिरा दिया और काबा के दरवाजे को उखाड़ने का हुक्म दे दिया और उसके पर्दे उतारने का हुक्म दे दिया। उसने वो पर्दे फाड़ कर अपने असहाब, जो भी उसके साथी उसके लश्कर में थे, उन सब में तकसीम कर दिया। उसने काबा के मीज़ाब तक को उखाड़ने का हुक्म दिया, मगर वो उस पर कादिर ना हो सका। फिर उसने एक भारी आला के ज़रिए, कोई भारी हथियार के ज़रिए हजर अस्वद को उखाड़ कर काबा से उसने अलग कर दिया। और वो चिल्ला चिल्ला कर कह रहा था कि वो अबाबील नामी परिंदे कहाँ हैं और वो निशान ज़दा कंकरिया कहाँ हैं। फिर वो हजर अस्वद को अपने साथ अपने मुल्क अल अहसा, जो कि खलीज फ़ारस के मगरिबी साहिल पर एक शहर है जो मक्का के रास्ते पर है, वहाँ पर ले गया। 22 साल तक उनके पास हजर अस्वद रहा और उसके बाद उन्होंने उसको वापस किया। जैसे कि इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल हम आगे अभी जानेंगे कि आखिर कैसे हजर अस्वद को वापस लिया गया। हज़रात मोहतरम, ये वाक़या कोई मामूली वाक़या नहीं था। उससे पहले भी वहाँ पे हुज्जाज बिन यूसुफ के ज़रिए और भी लोगों के ज़रिए वहाँ पे जुल्म व सितम हुए काबा और मदीना में, लेकिन ये जुल्म उन सब जुल्मों से ज़्यादा बड़ा जुल्म था और रहती दुनिया तक ऐसा जुल्म ना उससे पहले हुआ ना उसके बाद काबा में ऐसा जुल्म कभी देखा गया। वो आवाज़ दे रहा था, वो चिल्ला कर कह रहा था काबा के दरवाजे के पास खड़ा होकर कि कहाँ है वो अबाबील नामी परिंदा जिससे तुम लोगों को बताया करते थे कि अबाबील नामी अजाब आया था अल्लाह का, बताओ कहाँ है। मैं खुद अल्लाह हूँ, मैं लोगों को ज़िंदगी देता हूँ, लोगों को मौत देता हूँ। बुलाओ उन परिंदों को, बुलाओ उन पत्थरों को जो अबाबील उन हाथी वालों पर फेंका था, बुलाओ उनको, कहाँ हैं वो सब। हज़रात मोहतरम, ये जुल्म व सितम इतना ही नहीं हुआ, उसने और भी कई सारे जुल्म किए। जब करमती हजर अस्वद को लेकर अपने मुल्क में पहुंचा तो अमीर मक्का जो थे अपने अहले बैत और लश्कर को लेकर उसके पीछे गए और उसकी खुशामदी की कि वो हजर अस्वद उनको वापस कर दे, ताकि वो हजर अस्वद को उसके मकाम पर रख दे और उसके बदले उनके पास जितना भी माल व दौलत था वो उस अबू ताहिर के सामने पेश कर दिया। लेकिन करमती ने नहीं माना, वो अबू ताहिर नहीं माना। फिर अमीर मक्का ने उससे जंग की। उस अबू ताहिर ने उसको और उसके अक्सर अहले बैत को कत्ल कर दिया और हजर अस्वद और हुज्जाज यानी तमाम के तमाम हाजियों के दिगर अमवाल उस अबू ताहिर के कब्ज़े में ही रहे। हज़रात मोहतरम, उस मलऊन ने मस्जिद हराम में इस कदर इलाहात किया जो पहले कभी हुआ था ना बाद में कभी हुआ, और अनकरीब अल्लाह ताला उसको ऐसी सज़ा देगा जैसे उससे पहले किसी को ना दी गई होगी। हज़रात मोहतरम, करामता ने ये काम इसलिए किया था, उस अबू ताहिर ने ये काम इसलिए किया था कि वो कुफ़ार और ज़िंदीक थे वो सारे लोग, और उस सदी में अफ्रीका में ज़मीन के मगरिब में जो फ़ातिमीन नमूदार हुए थे उन्होंने उसका भेस बदल लिया था। उनके अमीर का लक़ब महदी था और उनका नाम अबू मोहम्मद उबैदुल्लाह बिन मैमून अल-क़द्दाह था। ये सलमिया में रंगरेज़ था, ये असल में एक यहूदी था। फिर उसने मुसलमान होने का दावा किया, फिर यह अफ्रीकी ममालिक में दाखिल हो गया। उसने ये दावा किया कि ये फ़ातिमी सैयद है। बर्बर की एक बड़ी जमात और दूसरे जाहिलों ने उसकी तस्दीक कर दी और उसने एक नई हुकूमत कायम कर ली। और ये जो अबू ताहिर था, ये सजल मासा नामी एक शहर का, अबू ताहिर जो था ये सजल मासा नामी एक शहर का बादशाह बन गया। फिर उसने एक शहर बसाया और उसका नाम महदिया रखा, और करामता उसके साथ पैगाम रसानी रखते थे। ये सब उनकी सियासत थी। हज़रात मोहतरम, काबा की बेहुरमती करने की वजह से जैसे हाथियों पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का अजाब आया था, आखिर ये करामता, कौम करामता जो थी, अबू ताहिर जो और उसके लश्करी जो थे, उन पर आखिर अल्लाह का अजाब क्यों नहीं आया?
क्या वजह थी उसकी, अब उसे भी आप समझिए। यहाँ पर यह सवाल होता है कि असहाबुल फील नसारा थे और उन्होंने मक्का मुकर्रमा में इस तरह की खूनरेज़ी नहीं की थी जैसे करामता ने की थी। और ये भी मालूम है कि करामता यहूद, नसारा, मजूस बल्कि बुत परस्तों से भी बदतर हैं और उन्होंने मक्का मुकर्रमा की और मस्जिद हराम की ऐसी बेहुरमती की है जो किसी ने भी नहीं की। तो फिर उन पर अल्लाह ताला का अजाब क्यों नहीं आया, फिर उन पर इस तरह जल्द अजाब क्यों नहीं आया जिस तरह सहाबुल फील यानी हाथी वालों पर आया था। उसका जवाब यह है कि सहाबुल फील पर फौरी गिरफ्त बैतुल्लाह के शर्फ को जाहिर करने के लिए की गई, क्योंकि अल्लाह ताला ने उस अज़मत वाले शहर में नबी को मबूस करना था और जिस ज़मीन के खित्ते में आपकी तशरीफ़ आवरी होनी थी, असहाबुल फील उस खित्ते ज़मीन को इहानत करना चाहते थे, इसलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको फ़ौरन हलाक कर दिया। और इससे पहले कि शरीयतों में मक्का मुकर्रमा और काबा की फजीलत नहीं बयान की गई थी, अगर असहाबे फील उस शहर में दाखिल होकर उसको तबाह व बर्बाद कर देते तो फिर लोगों के लिए उसकी फजीलत का एतराफ़ करना बहुत मुश्किल होता। और रहे ये करामता तो उन्होंने हरम शरीफ की बेहुरमती शरई अहकाम और कवायद मुकर्रर होने के बाद की है, और जब सबको बदाहतन मालूम हो चुका था कि अल्लाह के दीन में मक्का और काबा मुहतरम हैं और हर मोमिन को ये यकीन है कि उन्होंने हरम में बहुत बड़ा इल्हाद किया है और ये बहुत बड़े मुल्हिद और काफिर हैं, इसलिए उनको फ़ौरन सज़ा नहीं दी गई और अल्लाह ताला ने उनकी सज़ा को क़यामत के दिन तक के लिए मुअख्खर कर दिया। जैसा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला जालिम को ढील देता रहता है हत्ता कि उसको अपनी गिरफ्त में ले लेता है, तो फिर उसको मोहलत नहीं देता। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद की ये आयत पढ़ी, वला तहसबन्नल्लाह गाफिलन इला आखिरिल आया, जालिमों के कामों से अल्लाह को हरगिज़ गाफिल ना करो। ये मत समझो कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जालिमों के कामों से गाफिल है, गाफिल गुमान ना करो, वो उन्हें सिर्फ उस दिन के लिए ढील दे रहा है जिसमें आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। हज़रात मोहतरम, आखिर ये करामता थे कौन, इनकी तारीख़ क्या है, ये कहाँ से इनकी शुरुआत हुई और जुल्म सितम की ये बर्बरियत आखिर उन्होंने क्यों की, ये तमाम बातें अब समझने की कोशिश करें। हज़रात मोहतरम, सही मानों में अरबों और नबतियों की एक बागी जमात का नाम करामता था, जो 264 हिजरी से इराक ज़ेरी में जंज के जंग ग़ुलामी के बाद मुनज़्ज़म हुई, जिसकी बुनियाद इश्तराकी निज़ाम पर रखी गई। पुरजोश तबलीग के बाइस इस खुफिया जमात का दायरा आवाम, किसानों और अहले हिरफत तक वसी हो गया। खलीफा बगदाद से आज़ाद होकर उन्होंने अल अहसा, जो कि खलीज फ़ारस के मगरबी साहिल पर एक शहर जो मक्का मुकर्रमा की राह पर है, वहाँ में यानी अल अहसा में एक रियासत की बुनियाद रख ली। यही नहीं बल्कि खरासान, शाम और यमन में उनके ऐसे अड्डे कायम हो गए जहाँ से हमेशा शोरिशें होती रहती थी। 9वीं सदी ईस्वी के दरमियान उन्होंने सारी इस्लामी दुनिया को अपनी लपेट में ले लिया। ऐसा लगने लगा था कि अब इस्लाम ख़त्म हो जाएगा, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस इस्लाम को सारे की सारे दीनों पर गालिब करने वाला है। कौन मिटा सके जिसकी हिफाजत खुद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त करे। हज़रात मोहतरम, अगर इसका एग्जाम्पल देखना है तो उसके बाद में एक और आया था जो इसी तरह इस्लाम को ख़त्म करने के लिए खड़ा हुआ था। ऐसा लगने लगा था लोगों को कि अब इस्लाम ख़त्म हो जाएगा, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो भी इस्लाम को मिटाने के लिए इस तरह खड़ा हुआ है, चाहे वो नमरूद हो, चाहे वो फ़िरौन हो, चाहे वो शद्दाद हो, चाहे वो कोई भी ऐसा जालिम हो, जो भी इस्लाम और मुसलमानों को मिटाने के लिए खड़ा हुआ है, अल्लाह ने उसको ऐसा मिटाया कि रहती दुनिया तक के लिए वो इबरत का निशान बन गया। नमरूद जो सारी दुनिया का बादशाह था, अल्लाह ने उसे एक मच्छर के ज़रिए मार दिया। फ़िरौन जो अपने बादशाहत के घमंड में चूर था, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पानी में उसे डुबो कर मार दिया। हज़रात मोहतरम, यही नहीं, शद्दाद जिसने अल्लाह की बराबरी करने के लिए इस दुनिया में जन्नत बनाई थी और इस दुनिया में वो बोला था कि अगर जन्नत ही दरकार है तो मैं खुद इस दुनिया को जन्नत बना दूंगा, और इस दुनिया में जन्नत बनाई थी अल्लाह की बराबरी करने के लिए, लेकिन अल्लाह ने उसको उस जन्नत में कदम रखने से पहले इस दुनिया से उसको उठा लिया।
इस दुनिया में जितने भी जालिम हुए उनका यही हश्र हुआ। यही नहीं, उसके बाद में भी कई सारे जालिम हुए। उसका एग्जाम्पल है जो चंगेज़ खान है। ये तो अबू ताहिर तो एक बहुत बड़ा जालिम था, इसी तरह चंगेज़ खान जो था ये भी पूरी दुनिया से मुसलमान और इस्लाम का नामो निशा मिटाने के लिए खड़ा हुआ। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसको कैसे मारा? घोड़े के एक जीन में उसके पैरों को फंसाकर ऐसा चारों तरफ उस घोड़े को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दौड़ाया कि उसके रेशे रेशे हो गए। हज़रात मोहतरम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ही हाकिम मुतलक है। सारी कायनात, इस दुनिया ही नहीं, इस जैसे 18,000 आलम, इस सारे ब्रह्मांड को पैदा करने वाला और इसका हकीकी मालिक सिर्फ और सिर्फ अल्लाह है। और वही जिसको चाहता है वो गालिब होता है। और अल्लाह ये चाहता है कि सारी दुनिया में सिर्फ और सिर्फ इस्लाम गालिब हो। इस्लाम और मुसलमानों को मिटाने वाले इससे पहले भी मिटे थे, आज भी मिट रहे हैं और क़यामत तक इसी तरह मिटते रहेंगे। हज़रात मोहतरम, आखिर ये जमात कौन सी थी उसके बारे में अब समझें आप। हज़रात मोहतरम, 9वीं सदी ईस्वी के दरमियान उन्होंने सारी इस्लामी दुनिया को अपनी लपेट में ले लिया। फिर इस्माइली ख़ानदान ने इस तहरीक पर अपना कब्ज़ा कर लिया। उन्होंने 297 हिजरी में खिलाफत फ़ातिमिया के नाम से एक हरीफ सल्तनत की बुनियाद रखी। ये तहरीक नाकाम रही। आखिरकार दौलत फ़ातिमिया के साथ इस तहरीक का भी ख़ात्मा हो गया। हज़रात मोहतरम, इश्तिक़ाक़ी एतबार से इस बाग़ियाना तहरीक के अव्वलीन क़ायद हमदान करमत, ये एक मुल्हिद शख्स था की तरफ ये नाम मंसूब है। करामता की तहरीक बगावत का आगाज़ जो हुआ है वो हमदान ने वासित के मज़ाफ़ात से शुरू किया और इसकी शुरुआत 277 हिजरी में उसने कूफा के मशरिक़ में अपने रफ़क़ा के लिए दारुल हिजरत की बुनियाद डाली, जिसके मुताल्लिक रज़ाकाराना चंदे मसलन सदका फ़ितरा वग़ैरह जमात के मुश्तरका ख़जाने में जमा होते थे। इराक़ ज़ेरी में बज़ौर शमशीर करामता की तहरीक ख़त्म कर दी गई और 294 हिजरी में इसकी सियासी अहमियत भी ख़त्म हो गई। हज़रात मोहतरम, करामता की शुरुआत कैसे हुई और कैसे ये आगे बढ़ी अब वो भी समझे। कुछ अरसे बाद इस तहरीक ने अल अहसा में फिर सर उठाया और 282 हिजरी में अब्दुल कैस के रबी कबीले के यानत से अल जनाबी ने अल अहसा के सारे इलाके पर कब्ज़ा कर लिया और वहाँ एक आज़ाद रियासत कायम कर ली जो करामता के पुश्त पनाह और खिलाफत बगदाद के लिए एक ज़बरदस्त ख़तरा बन गई। अल जनाबी के बेटे और जानशीन अबू ताहिर, ये है वो कुत्ता जिसने काबा में बेहुरमती की थी। अबू ताहिर ने इराक़ ज़ेरी के ताख्तो ताराज के साथ साथ हाजियों के रास्ते बंद कर दिए। आखिरकार 8 ज़िलहिज्जा 317 हिजरी को उसने मक्का फतह कर लिया और उसके 6 रोज़ बाद हजर अस्वद को उठाकर ले गया ताकि उसे अल अहसा में नस्ब कर सके। अपने बाप की तरह अबू ताहिर भी एक खुफिया अंजुमन का दाई और अल अहसा में उसका नाजिम और उमूर खारजा था। हज़रात मोहतरम, उसने यहाँ बुजुर्गान कबीला यानी अस्सादात की एक नुमाइंदा मजलिस कायम की और उमूर दाखिला का नज़्म नस्क उसके सुपुर्द कर दिया। ये तंजीम करामता के अस्करी क़ुव्वत के ज़वाल के बाद 422 हिजरी तक बाकी थी। हज़रात मोहतरम, आखिर इस करामता का अकीदा क्या था वो भी अब समझे। करामती अकायद में आम रुझान ये है कि यह हज़रत अली के हक़ के खिलाफत के नज़रिए को एक मकसद के बजाय एक ज़रिया समझा जाए। उनका ये अकीदा था। उनके नज़दीक इमामत कोई मौरूसी इजारा नहीं जो एक ही ख़ानदान में मुंतकिल होता रहे। 287 हिजरी में उबैदुल्लाह ने फ़ातिमी ख़ानदान लक़ब अख्तियार किया तो उनमें से किसी एक ने भी वाज़े तौर पर यह नहीं किया कि नस्ली एतबार से उनका सिलसिले नसब हज़रत अली की इस्माइली शाख से मिलता है। हज़रात मोहतरम, अब यहाँ पर एक आखिरी चंद लफ्ज़ों में अपनी बात को मैं ख़त्म करूँगा कि जब अल मग़रिब यानी तूनस में खिलाफत फ़ातिमिया कायम की गई तो खरासान और यमन की तरह अल अहसा में भी करामता ने आम तौर पर उनसे बहुत सी तवक्कुआत वाबस्ता कर ली। अबू सईद इब्तदा से ही साहिबुन नाका को खुम्स अदा करता था। फिर हीले बहाने के बाद अबू ताहिर ने ये रकम अलकायम को भेजना शुरू कर दी। हज़रात मोहतरम, अब ये समझे कि आखिर ये अलकरामता
का खात्मा कैसे हुआ, ये जालिमो जाबिर जमात का खात्मा कैसे हुआ, इस तहरीक का नामो निशा आखिर कैसे मिटा। हज़रात मोहतरम, ये तमाम चीज़ें जारी रहीं, लेकिन वो उसके जायज़ इस्तेहकाक के मुतालिक इस कदर बदगुमान था कि 319 हिजरी में उसने एक दीवाने अबुल फजल ज़करी अल्तामी का खैर मकदम करते हुए उसे इमाम मुंतज़िर की हैसियत से तख्त नशी कर दिया। आखिरकार 340 हिजरी में फ़ातिमी खलीफा अल मंसूर के हुक्म से हजर अस्वद अहले मक्का को वापस कर दिया गया। हज़रात मोहतरम, ये करामता कौम जो थी ये बहुत जालिम जाबिर थी, जो 294 हिजरी में इसकी सियासी अहमियत भी ख़त्म हो गई और ये जमात भी, ये तहरीक भी आखिरकार अल्लाह के हुक्म से नीस्तो नाबूद हो गई। हज़रात मोहतरम, ये चंद बातें थी मक्का और काबा पर जुल्म सितम की। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल नेक्स्ट एपिसोड में मज़ीद हम इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव एपिसोड आपके पास लाते रहेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।